हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक माइनर प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल का। ये बेसिकली स्टूडेंट जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए बनाया गया है, पर अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल के, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको जो मॉडल है ये किस पे बेस्ड है इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली वाटरफॉल मॉडल पे बेस्ड है। ठीक। और जो वाटरफॉल मॉडल होता है वो एक सिक्वेंशियल मॉडल होता है। ठीक है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम पीछे नहीं जा सकते। अगर हमको पीछे जाना पड़ा तो हमको पूरा प्रोजेक्ट फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है। और जो वाटरफॉल मॉडल है हम बेसिकली जो प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम होते हैं उन पे ही इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर हमको पता होता है कि कितने मॉड्यूल्स होने वाले हैं और क्या क्या होने वाले हैं और कितने प्रोसेस होने वाले हैं और वो प्रोसेस कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर हम वाटरफॉल मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हुआ मॉडल के बारे में। अब आते हैं अपन प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। हमारे पास 3 फोल्डर हैं, एक CSS, इमेजेस और एक जावास्क्रिप्ट। ठीक है। CSS मैंने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल CSS है। ठीक है। और सारी फाइल्स अलग अलग हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। इमेजेस, यहाँ जितने भी इमेज आप अपलोड करेंगे वो सब आएंगे। उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, यहाँ सारे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी PHP की फाइल्स हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। ये तो हुआ अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद अब मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर बेसिकली 6 मॉड्यूल्स होने वाले हैं। ठीक है। ये हमारा पहला मॉड्यूल है, साइन इन और साइन अप का। ये जो पेज है ये टीचर एज वेल एज स्टूडेंट दोनों के लिए सेम होने वाला है। स्टूडेंट और टीचर दोनों यहीं से ही रजिस्टर करेंगे और यहीं से ही लॉगिन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट तो रजिस्टर और लॉगिन ऐसे ही करेगा, जनरली जैसे करते हैं वैसे ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई चेंजेस नहीं है। पर जब टीचर रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर से कैच है वो ये है कि जब भी टीचर रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पर जब यूज़र आईडी डालेगा तो उसको एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। वो कीवर्ड क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। एक डिटेल आर्टिकल लिखा है मैंने कि आप कैसे कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई चेकबॉक्स डाल देता तो कोई भी स्टूडेंट क्या है टीचर की तरह चेक करके रजिस्टर हो जाता और सारे स्टूडेंट के डिटेल्स उसके पास आ जाते। तो ये तो एक गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर कीवर्ड का अप्रोच अपनाया है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप ये फुल्ली वैलिडेटेड है। अगर मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करता हूँ बिना फॉर्म भरे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आता ही आता है। ठीक है। ये HTML का वाला है, रिक्वायर्ड वाला। ठीक है। पर अगर मैं यहाँ कुछ भी रैंडम डेटा भर देता हूँ जल्दी जल्दी से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भर देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्ड का डेटा भर दिया है। अब मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको एंटर करने बोल रहा है सारे फील्ड्स में। ठीक है। तो इस तरह से जो फॉर्म है वो वैलिडेटेड है और अंदर के भी जो फॉर्म है वो भी वैलिडेटेड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटाबेस है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के नाम से। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास अंदर में 3 टेबल हैं, एक स्टूडेंट डिटेल्स, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एक है टीचर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स में सारे स्टूडेंट्स के जो डेटा हैं वो यहाँ पर सेव होंगे। ठीक है। काफ़ी बड़ा फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का टेबल है वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है रजिस्टर्ड हैं उनके डेटा आएंगे। उसके बाद यहाँ पर टीचर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो टीचर ने रजिस्टर किया उनके डेटा आएंगे। ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो टीचर का मॉडल है वो उसको दिखाता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास एक टीचर है, मैं उनका नाम डालता हूँ और उनके नाम से लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लॉगिन हो चुका है और ये हमारा इंडेक्स पेज है कुसुम के लिए, टीचर के लिए। ठीक है। और ये जो है ये नोटिफिकेशन आ रहा है लोकल होस्ट में क्योंकि मैंने वहाँ कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इंडेक्स पेज है हमारा। ठीक है। टीचर के लिए यहाँ पर सब देख सकते हैं, नीचे फूटर आ रहा है, ऊपर में मेन्यू बार है और ये हमारे पास जो जो फंक्शन प्रोवाइडेड है टीचर को वो है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पास इनविटेशन लिंक, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आपने गूगल मीट चलाया होगा, ठीक है, और या फिर जूम चलाया होगा, तो आप जानते हैं कि जब तक आपको इनवाइट लिंक नहीं दिया जाएगा आप मीटिंग को में ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो वही जो फीचर है मैंने यहाँ भी दिया हुआ है। तो जब तक टीचर यहाँ पर से लिंक जनरेट करके नहीं देगा स्टूडेंट को,
तब तक स्टूडेंट जो है वो ऐड नहीं कर पाएगा अपना डिटेल। ठीक है, वो रजिस्टर तो कर सकता है, स्टूडेंट रजिस्टर जरूर हो जाएंगे, पर वो अपना डिटेल को ऐड नहीं करके कर सकते। ठीक है, जब तक उनके पास ये वाला जो आईडी है ये नहीं रहेगा, ये जो इनविटेशन लिंक है वो नहीं रहेगा। ठीक है, और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आगे। ठीक है, अब ये तो हो गया इनविटेशन लिंक के बाद। अब आते हैं यहाँ पर शॉर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अभी देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो इन टीचर के अंडर में है। ठीक है, पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे बैकलॉग हैं, ठीक है, बैक वाले कितने हैं, तो मैं यहाँ बैक सेलेक्ट करूँगा और 100 रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये बैक एक स्टूडेंट उसमें से बैक वाला है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ऑल क्लियर कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ऑल क्लियर वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, और अब और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि ये सब सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही आ रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बैकलॉग वाले का दिखाता हूँ। शो रिकॉर्ड किया, ये देखिए, और यहाँ पर से आपको 3 बटन दिख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये स्टूडेंट आ गया, यहाँ पर सारे रैंडम डेटा भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका ये स्टूडेंट का एक बैकलॉग है यहाँ पर, इसलिए ये बैकलॉग के जो क्या बोल सकते हैं उसको, बैकलॉग की श्रेणी में चला गया। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर मॉडिफाई करना चाहता हूँ मैं किसी चीज़ को, तो मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये सारा डेटा आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई सा भी डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको एक एसी वाले का दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब ऑल क्लियर वाले का। तो ये देखिए अब मैं आपका इसका डेटा भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं ये पूरा एसी है। ठीक है, और इसने बाकी के जो एग्ज़ाम है वो अपीयर नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अभी तक ये 6 सेम 5th सेम है। ठीक है, और अब आगे जाते हैं, और अब देखिए अब मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ कोई सा डेटा को। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गया, नहीं नहीं ऐसा एक्चुअली ये करते हैं कि अपन चलते हैं इसमें इसमें एडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत डेटा भरा हुआ है तो इसको ठीक करते हैं। जैसे कि ये देखिए ये 6 सेम में अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है, इसमें 6 सेम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर नॉट अपीयर्ड है तो मैं इसको 5th सेम करके देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5th सेम किया, सेव चेंजेस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डेटा है यहाँ पर बदल चुका है, पहले 6 सेम था और 5th सेम था। ठीक है, अब मैं आपको एक और मॉडिफिकेशन में जाके दिखाता हूँ कि वैलिडेशन वाला दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास आधार का फील्ड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 डिजिट कम कर देता हूँ, ठीक है, आधार 12 डिजिट का होता है आधार नंबर, तो मैं 2 डिजिट कम कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ 10 डिजिट है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज आ गया नॉट अ वैलिड आधार नंबर। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे काम कर रहा है। और मैं से अब अपडेट करता हूँ तो देखिए अब अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने आधार नंबर में 7 डाला था तो 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर प्रोवाइडेड नहीं है इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, और अब चलते हैं अपन एक्टिविटी पेज में वापस। अब यहाँ तक तो हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है। ठीक है, अगर अ, अगर आपको चाहते हैं कि आपका ये जो डिटेल है सारे स्टूडेंट का वो आपको एक एक्सेल फाइल में चाहिए तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑल रिकॉर्ड्स आ रहा है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्लियर वाले का सिर्फ रिकॉर्ड देखता हूँ। ठीक है, और अब एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हमको डिटेल दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा लेट लगता है और ये XML फाइल की वजह से ऐसा एरर आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटा है फॉर्म का वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है पूरा। ठीक है, और यहाँ पर इसको अपन ठीक कर सकते हैं। इसको करने के लिए अपन यहाँ पर जाएंगे और इसको बॉर्डर दे देंगे। तो ये देखिए सारा जो डेटा है वो यहाँ पास आ गया। ठीक है, और ये पूरे एसी वाला है। ठीक है, ये स्टूडेंट एसी का है, एसी का रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए ऑल रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ, ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर देखिए 2 स्टूडेंट हैं। अब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना कि हमारे पास 2 रिकॉर्ड आएंगे। ये देखिए 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से काम कर रहा है। तो जो टीचर के मॉडल है उसमें इतना ही। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए आपको अगर किसी भी स्टूडेंट का जो डेटा है पूरा डेटा देखना है तो आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये काम नहीं करेगा, मॉडिफाई भी काम नहीं करेगा।
ठीक है, ये काम नहीं करेगा। आपको अगर देखना है तो आपको यहीं से ही क्लिक करके उस स्टूडेंट को देखना पड़ेगा। देखिए अब आ गया सारा डेटा। ठीक है, अब मॉडिफाई भी काम कर रहा होगा, ये देखिए आ गया। और अगर आप डायरेक्ट जाएंगे, ये देखिए गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में बचा डिलीट बटन। ठीक है, तो डिलीट बटन डायरेक्ट डिलीट कर देगा। ठीक है, तो मैं अभी डेटा को डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं अपन सेटिंग्स के पेज में। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग्स के पेज में आप सिंपली अपना यूज़र आईडी जो है, ओल्ड यूज़र आईडी, उसको बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको ओल्ड यूज़र आईडी देनी है, यहाँ पर न्यू यूज़र आईडी देनी है, और आपको यहाँ पर पासवर्ड डालनी होंगी। और अपडेट जैसे करेंगे तो आपका ये जो पूरा जो पुरानी जो आईडी है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो जो टीचर का मॉड्यूल है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ इतना ही, जो एक्टिविटी पेज में हमारे पास सिर्फ इतना ही मॉड्यूल्स है। ठीक है, अलग अलग, जिसको मैंने कवर कर दिया, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, और बाय द वे ये जो 404 का आप मैसेज देख रहे हैं, ये मुझे इंटरनेट में मिला था, तो मैं उनका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय द वे बहुत बढ़िया है, ये देखिए एनिमेटेड है। ठीक है, मैं उनका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा टीचर का मॉड्यूल। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्या बोलते हैं अपना टीचर, सॉरी, स्टूडेंट के मॉड्यूल में। ठीक है, तो लॉग आउट करता हूँ। तो यहाँ पास हमारे पास एक स्टूडेंट है। ठीक है, और हाँ, स्टूडेंट में हमारे पास तीन तरह के केस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बारी बारी आपको समझाता हूँ और आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वो स्टूडेंट लेते हैं अपन। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल में जाके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रमेश नाम का स्टूडेंट है। ठीक है, इसने रजिस्टर तो किया है, पर इसका डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पास कोई भी रमेश नाम का कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके थ्रू अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसका आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए ये पेज खुल गया है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि ये देखिए ये जो फॉर्म है ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये पूरे डीएक्टिवेट है। वो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि जब तक टीचर इनविटेशन लिंक नहीं देगा स्टूडेंट को, वो एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपना डिटेल एंटर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये खाली है। ठीक है, अभी स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी देखिए डैशबोर्ड भी खाली है, और ये मॉडिफाई में भी कोई डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी इस स्टूडेंट के पास इनविटेशन लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। और सेटिंग पेज भी वही है, सेम टू सेम है, जैसे कि अपना टीचर के मॉड्यूल में था। ठीक है, अब मैं लॉग आउट करता हूँ। अब अपन दूसरे केस की बात करते हैं। ठीक है, अब उस स्टूडेंट का डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जिसने रजिस्टर भी किया है और साथ ही साथ उसने डेटा भर भी दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से हमारे पास एक स्टूडेंट है आयुष करके। ठीक है, उसने अपना डेटा भर भी दिया है यहाँ पर, और साथ ही साथ उसने रजिस्टर भी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, और पासवर्ड। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पर फॉर्म फिर से डीएक्टिवेट हो गया। वो इस वजह से हुआ क्योंकि उसने पहले से ही अपना डेटा भर चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डैशबोर्ड में उसका सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी जो स्टूडेंट है वो जो नया फॉर्म नहीं भर सकता। एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही फॉर्म भरता है। ठीक है, और पर वो मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ पर देखिए सारे मॉडिफाई का जो फील्ड है वो सब एक्टिव है। वो मॉडिफाई कर सकता है, जितना चाहे उतने बार मॉडिफाई कर सकता है, पर वो नया फॉर्म एक्टिव सॉरी ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब तीसरा केस चलते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट के पास आईडी होगी, इनविटेशन लिंक। ठीक है, तो उसके पहले अपन को सबसे पहले टीचर की आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, और वहाँ से आईडी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, मैं लॉगिन कर लिया, यहाँ से जनरेट करता हूँ और कॉपी करता हूँ। कॉपी हो गया, लॉग आउट कर दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं रमेश वाले आईडी से वापस लॉगिन करता हूँ, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, वो रजिस्टर तो हो चुका है पर फॉर्म नहीं भरा है। तो अब मैं साइन इन किया, तो ये देखिए आपने नोटिस किया कि अभी जो फॉर्म है वो एक्टिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस स्टूडेंट के पास इनविटेशन लिंक भी था, प्लस इसने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है इसने, इसलिए ये खाली आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। और एक और केस अब बचा हुआ है।
मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसी लिंक को कॉपी करता हूँ यहाँ पास, इनविटेशन लिंक को अभी, और यहाँ पास आयुष के नाम से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, इसका आईडी पहले से ही बना हुआ है और इसने फॉर्म भी भरा हुआ है, और ठीक है, और इसके पास ये इसके पास ईमेल जो इनविटेशन लिंक है वो भी है। तो देखते हैं क्या होगा। तो ये देखिए, अब ये फिर से डीएक्टिवेट हो गया फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसने तो फॉर्म भर चुका है। ठीक है, तो ये वापस फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक, तो आपने देखा कि किस तरह से ये चीज़ काम कर रही है। ठीक है, और एक और बात कि ये जो पूरा जो फॉर्म है वो रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा रिस्पॉन्सिव है। तो आप चाहे इसे किसी में भी देखें, ये पूरी तरीके से काम करेगा। ठीक है, यहाँ अंदर वाली फॉर्म भी रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लॉगिन करता हूँ किसी भी एक आईडी से। ठीक है, यहाँ पास आ गया। अब इसको मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। ओके, और फिर ये देखिए सारा रिस्पॉन्सिव है। तो आप मोबाइल में देखें, कंप्यूटर में देखें, टैबलेट में देखें, कहीं भी देखें, तो आपको जो है बिल्कुल सही तरीके से सब दिखाई देगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। और जो इसका रजिस्ट्रेशन, ये जो प्रोजेक्ट है उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं बनेगा तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करके चलाना है। ठीक है, और जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सोर्स फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँ और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। ठीक है, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।